अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जापान जा रहे हैं तो एक्सप्रेस पास लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक दिन की ट्रिप में अगर आपने रॉन्ग पास चूज कर लिया तो एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड हो सकते हैं और आपकी फेवरेट राइड भी मिस हो सकती है। मैं खुद यूनिवर्सल स्टूडियो गई हूँ, इसलिए आज मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी एक्सप्रेस पास के ऑप्शन क्या हैं, कहाँ से बाय करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये एक्चुअली वर्थ है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि कौन सा टिकट खरीदना चाहिए, एक्सप्रेस पास आपके लिए कौन सा वर्थ रहेगा, इसमें आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, लॉकर्स की क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, क्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपना लॉन्ग क्यू अवॉइड कर सकते हैं, टाइमिंग्स कौन सा बेटर रहेगा यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए, एक दिन बेटर है या हमें 2 दिन का पास लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्टूडियो पास और एक्सप्रेस पास, राइट? तो स्टूडियो पास इज अ सिंपल पास जिसे आप खरीद के नॉर्मल पार्क में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल टिकट होता है तो आई थिंक 5000 के अराउंड होता है, और आप अगर नॉर्मल क्यू में लगकर अपनी राइड्स लेना चाहते हैं तो एक स्टूडियो पास ले लो। देखिए, अगर आप सोलो हैं और यंग हैं, आपको लाइन में खड़े होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली 1-2 घंटे लाइन में खड़े होना मैनेज कर सकते हो। फुल पार्क देखने का आपको ये नहीं है कि मैं फुल पार्क देखूं। पार्क में एंट्री करना, पार्क की वाइब्स एंजॉय करना, शोज अगर आपका देखने का प्लान है, और राइड्स के लिए लेकर आप इतने फॉन्ड नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे राइड्स नहीं ले सकता या ले सकती, जैसे कि रोलर कोस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग रोलर कोस्टर्स को लेके दे आर लाइक नॉट कंफर्टेबल, राइट? उनको रोलर कोस्टर नहीं करने होते हैं, ऊंची ऊंची राइड्स नहीं करनी होती है, सिंपल मॉडरेट राइड्स उन्हें अच्छी लगती हैं। तो मैं कहूँगी कि स्टूडियो पास आपके लिए वर्थ है, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, नॉर्मल 5000 रुपीज़ के अराउंड आता है, और आप वो पास लेके एंट्री लो, आप पूरा पार्क एंजॉय कर सकते हो। और क्यू में अगर आप सोलो हैं तो सोलो राइडर की आप राइड क्यू में लगे, उससे क्या होता है कि आप इजीली, आपको जो दूसरी लाइंस होती हैं, जो नॉर्मल लाइंस होती हैं, उसकी कंपैरेटिवली सोलो लाइंस जो होती हैं उनमें कम महना क्राउड रहता है, आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। यंग फ्रेंड्स का ग्रुप है तो स्टूडियो पास अगर आप लेके जाते हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और आप खुद मिडिल एज के हो, आप ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं होना चाहते, आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली आप कुछ एक ही दिन के लिए आए हो, फर्स्ट टाइमर्स हो आप, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्रेस पास लेना ही लेना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको लॉन्ग क्यूज़ में नहीं वेट करना पड़ता है, सिंपली आप अपना एक्सप्रेस पास लो और हार्डली 10 मिनट्स में आप अपना राइड एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज क्या होता है कि जो बाकी लाइंस हैं, जो राइड्स के लिए जो लॉन्ग क्यूज रहती हैं, 1 घंटे 2 घंटे, किसी में तो 3-3 घंटे की भी वेटिंग होती है, और अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो ऑब्वियसली आप एक दिन पूरा इस चीज़ के लिए तो नहीं वेस्ट कर, तो एक्सप्रेस लेना डेफिनेटली वर्थ है अगर आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों सेव करना चाहते हो। अब एक्सप्रेस पास में भी एक ट्रिकी सी चीज़ है जो कि मुझे बड़ी ही अजीब सी लगी थी, मतलब अजीब तो नहीं कहूँगी, पर थोड़ा सा मतलब आपको रिस्ट्रिक्टेड करता है वो। जनरली क्या होता है कि आपने एक्सप्रेस पास लिया और आपको लगता है हाँ अब तो हम सारी राइड एक्सेस कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है, आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन से राइड देखना चाहते हो, कौन सा राइड एंजॉय करना चाहते हो। तो जनरली जो पासेस होते हैं वो 4, 5, 6, 7 कैटेगरी के होते हैं, विच मीन्स इसमें 4 राइड्स इंक्लूडेड हैं, 5 इंक्लूडेड हैं या 7 इंक्लूडेड हैं, राइट? तो जब आप पास सेलेक्ट करो तो सबसे पहले जाओ इंटरनेट पे, यूट्यूब में जाओ और राइड्स देखो, आपको कौन से राइड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कौन से राइड्स एक्चुअली करना चाहते हो, ठीक है?
वैसे मैंने जो एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने आपको राइड्स का रिव्यू भी दिया हुआ है, बट आप ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अब जैसे मुझे तो जो उधर का हॉलीवुड ड्रीम्स है वो बहुत ही एक्सट्रीम थ्रिलिंग रोलर कोस्टर है, और सबसे ज़्यादा क्यू उसी राइड के लिए लगती है, पर उसके लिए वेटिंग भी बहुत होता है। तो वो टॉप राइड मैं बोलूँगी। हैरी पॉटर को मैं बहुत अच्छा राइड बोलूँगी। हैरी पॉटर तो डेफ़िनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी राइड है वो। ऐसे ही आप इतना इंटरेस्ट देखो, आपके साथ बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप रोलर कोस्टर नहीं करना चाहोगे। आप दूसरा जो उनका निंटेंडो वर्ल्ड है वो आप देखना चाहोगे। मिनियन पार्क है वो देखना चाहोगे। एक उनका वंडरलैंड करके एक पूरा पार्क है। पार्क के अंदर ही एक सेपरेट सेक्शन है बेसिकली, तो आप वहाँ विजिट करना चाहोगे, राइट? तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन से लोग हैं और आपकी चॉइस क्या है। अब जब आपने अपने राइड्स चूज कर लिए हैं, तो आप ये देखो कि आप कितने दिन के लिए वहाँ गए हो। क्या आप एक दिन के लिए गए हो या आप 2 दिन का पास ले रहे हो? अगर आप 1 डे के लिए गए हो तो आई थिंक 4 राइड का पास इज सफिशिएंट, बिकॉज आप वो 4 राइड्स में ही थक जाओगे। अगर आप बहुत ही हाई एनर्जेटिक यंगस्टर हो तो ही आप 6-7 राइड्स वाला पास लो, अदरवाइज इट्स सो टाइम टेकिंग, और ऑब्वियसली आप थक तो जाते ही हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे राइड्स ले लो। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप राइड्स ले नहीं पाते हो और आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड सा आप देखोगे उसमें जो भी आप पास लोगे, और उसको बोलते हैं टाइम्ड एंट्री। तो जब आप अपना एक्सप्रेस पास चूज़ करो तो आप ये ज़रूर देखना कि उसमें जो टाइम्ड एंट्री लिखा हुआ है, दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। मतलब जो टाइम वहाँ पे मेंशन है आपको उसी टाइम में ही एंट्री मिलेगी, ठीक है? तो आप उस चीज़ को अगर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को फॉलो कर पाना। तो लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, लेट्स से कि अगर मुझे 2 PM का टाइम दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर राइड में एंट्री करने के लिए, तो आप वो टाइम मैनेज कर पाओ, क्योंकि आप इतने बड़े पार्क में होते हो, और एक राइड ले रहे हो और दूसरी राइड अगर इस वाले कॉर्नर पे एक राइड है और दूसरे वाले कॉर्नर पे आपका 2 PM का राइड है, अगर वो आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना रश नहीं चाहते हो, तो वो टाइम एंट्री जहाँ लिखा है ना वहाँ बहुत सोच समझ के डिसाइड करना। बिकॉज मेरी एक राइड मिस हुई है टाइम एंट्री से, और हम नहीं पहुँच पाते, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोग, फिर उसके बाद एंट्री नहीं देते हैं। तो वो राइड आपकी डेफिनेटली मिस होने वाली है अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। अब बात करते हैं एरिया एंट्री। तो आपको ऐसे भी टिकट्स देखने को मिलेंगे जिसमें स्पेसिफिक एरिया की एंट्री के पासेस होते हैं। तो एक तो बात कर ली हमने स्टूडियो पास की, जो कि सिंपल टिकट है, आप लो और एंट्री कर लो। एक्सप्रेस पास की बात हो गई है जहाँ पे आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी राइड्स चूज़ करनी है। तो या तो वो 4 राइड्स होती हैं, 5 राइड करती हैं। इसके बाद आपका रहता है कि एरिया एंट्री। तो वो जैसे कि सुपर नाइटेंडो वर्ल्ड है, उसका एक अलग ही एंट्री का टिकट रहता है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ जाना चाहोगे, या आप उसके बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप वहाँ जाना चाहोगे। तो उसके लिए स्पेसिफिक टिकट्स होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। अगर आपके पास वो टिकट नहीं है तो आप इवन उस एरिया में एंट्री भी नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कहाँ से टिकट लेना चाहिए। तो हमने देख लिया कि कौन सा टिकट लेना चाहिए, अब कहाँ से लेना चाहिए। वैसे तो यूनिवर्सल स्टूडियो की खुद की आप वेबसाइट में जाओ और वहाँ से टिकट लो, और क्लूक है, हेड आउट है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ से आप डायरेक्ट उसका टिकट ले सकते हैं। तो आप एक बार कंपेयर कर लो कि आपको किस तरीके के पास मिल रहे हैं, बिकॉज़ हर जगह अलग अलग टाइप के हैं। उनका जो खुद का जो वेबसाइट है उसमें बहुत डिटेल में पास दिए हैं। तो क्या होता है कि आपको वैरायटी बहुत मिलती है। जो राइड्स की वैरायटी है कि मुझे ये 4 राइड्स ही लेने हैं, वो जो वैरायटी होती है वो उनकी वेबसाइट पे ही मिलती है। जो क्लूक होते हैं या बाकी जो वेबसाइट्स हैं, उनमें आपको वैरायटी ऑफ टिकट्स नहीं मिलते हैं। कुछ उनके सेट पैकेजेस होते हैं काइंड ऑफ, और वही उनमें से ही आपको चूज़ करना पड़ता है। तो एक बार आप देख लो, और जब भी टिकट्स लो तो आप जब जो आपने राइड्स शॉर्ट लिस्ट करे हैं
उनको देखो कि आपको क्लूक में मिल रहा है या किसी और वेबसाइट पे मिल रहा है, और ऑब्वियसली कितने का मिल रहा है वो तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको बेटर ऑप्शन मिले वहाँ पर आप कर लो। मैंने हेड आउट से लिया हुआ था, और क्योंकि मुझे हेड आउट पे थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू, ऑब्वियसली उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी हेड आउट के कूपन थे, डिस्काउंट कूपन, तो वो मैंने अप्लाई करे हुए थे। तो ऐसे ही आपको अगर अच्छी डील चाहिए तो आप कंपेयर कर लो। तो जहाँ पर भी आपको बेटर डिस्काउंट और ऑप्शन मिले वही जगह आपके लिए बेस्ट होगी। Hit that baseline nice and slow.